everyone, welcome to Creations by Zubia Imran. Today I will show you the beauty of Parag. Parag is the capital city of Czech Republic. During holiday season, Parag is the main attraction of all tourists from all over the world. If you like to see historic buildings or if you like history aspects of different buildings, then Parag can fulfill all your desires. आपको पराग में बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने के साथ साथ बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है क्योंकि पराग में पूरी दुनिया से लोग छुट्टियों के सीज़न में आते हैं और अपना वक्त बिताते हैं। हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की खूबसूरती के अलावा पराग में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो आंखों को बहुत भला लगता है वो ये दरिया है और उस पर मौजूद चार्ल्स ब्रिज। आज मैं आपको चार्ल्स ब्रिज की कुछ रौनकें दिखाना चाहती हूँ। चार्ल्स ब्रिज बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रिज है जहाँ पे तमाम टूरिस्ट आते जाते वॉक करते और उस ब्रिज पे मौजूद चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। चार्ल्स ब्रिज इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जिसके चारों तरफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के अलावा बहुत सारे हिस्टोरिक फिगर्स भी हैं। फिगर्स से मेरी मुराद वहाँ पर मौजूद ये मुजस्समे जो जगह जगह नस्ब किए गए हैं और इन तमाम मुजस्समों का इनके हिस्टोरिक या तारीख़ी एस्पेक्ट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हर मुजस्समे के पीछे कोई ना कोई तारीख़ी कहानी मौजूद है। आज के इस पराग एपिसोड के अंदर आप पराग के मुख्तलिफ़ हिस्सों, चार्ल्स ब्रिज की रौनक और वहाँ पर चलते फिरते लोगों का जायज़ा लेंगे। चार्ल्स ब्रिज की रौनक में इजाफा करते हुए कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये पेंटर्स और लाइव बनाते हुए पोस्टर्स और लोगों के पोर्ट्रेट्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से आने वाले लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि उनका पोर्ट्रेट बनाया जाए या उनके साथ किसी भी फ़र्द का पोर्ट्रेट बनाकर उनको तोहफे के तौर पर दिया जाए। चार्ल्स ब्रिज पे बैठे आर्टिस्ट पैसे लेकर लोगों के डिफरेंट पोस्टर्स बनाते हैं तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी मुहैया करते हैं। चार्ल्स ब्रिज के पास बहता ये दरिया और उसमें चलती हुई कश्तियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं। वहाँ पे लगे हुए मुख्तलिफ़ मुजस्समे जिनका ताल्लुक़ इनके किसी न किसी रिलीजियस एस्पेक्ट्स के साथ होता है वहाँ पर नस्ब किए हुए हैं। लोग आकर उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनके पास खड़े होकर वीडियोस या फ़ोटोज़ को शूट करते हैं। हिस्ट्री फैंस के लिए मुझे लगता है पराग एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर बहुत सारा हिस्टोरिक मटेरियल देखें। सबसे मज़े की एक बात वो ये कि ये म्यूज़िशंस जो लाइव आपके लिए म्यूज़िक प्ले करते हैं और गाते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और फ़िज़ा में एक समा पैदा करते हैं। ये म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप चलते फिरते पैरों की आवाज़ के साथ इन म्यूज़िक्स को भी सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। सैरो तफरी का शौक़ रखने वालों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी भी अवलीन फरीज़ा बन जाता है। जब आप मुख्तलिफ़ खूबसूरत जगहों को देखते हैं तो उनको अपने कैमरे की आंख में कैद कर लेना चाहते हैं ताकि उन मेमोरीज़ को बाद में इन्जॉय किया जा सके। ख़वातीन को ज्वेलरी का शौक़ तो होता ही है। वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पर एक आर्टिस्ट ऐसे थे जो कि तार को मोड़कर नाम लिखते थे और उसको लॉकेट की शक्ल दे देते थे। वो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी जो कि मैंने भी ख़रीदी और मुझे बहुत अच्छी लगी। जब आप अपने नाम के स्पेलिंग्स को लॉकेट की शक्ल में गले में पहनते हैं तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं उस एक्सपीरियंस से दूर कैसे रह सकती थी। ये ज्वेलरी के स्टॉल्स वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके अलावा चार्ल्स ब्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग चलते फिरते घूमते इंजॉय करते फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ की हिस्टोरिक वॉल्स के कलर्स बहुत ही भले दिखाई देते हैं। जब आप उन स्कल्पचर्स उन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखते हैं तो आपको बहुत सारी हिस्टोरिक कहानियों का भी पता चलता है। मुझे लगता है कि बच्चों को भी हमें ये नॉलेज देना चाहिए कि मुख्तलिफ़ जगहें कैसी होती हैं, वहाँ पर आए हुए लोगों को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, उन जगहों पे किस तरह से बिहेव करते हैं।
کچھ لرننگز ہمیں بچوں کو دینی چاہیے، اور اتنی زیادہ گیدرنگز اور کراؤڈ میں بچوں کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے یہ بھی ہم ان کو سکھا سکتے ہیں۔ خیر، پراگ کی رونق تو آپ میرے پیچھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک اہم بات یہ کہ یہ ساری رونق کووڈ-19 سے پہلے کی رونق ہے۔ اب بھی پراگ میں کافی رونق ہوتی ہے، مگر ماسک اور SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنی سیر کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ تو پراگ ایک بہت ہی مزیدار آپشن پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ سٹی سینٹرم جانے کے لیے آپ کو ٹرین میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں بھی رہ رہے ہوں، گھر میں یا ہوٹل میں، آپ کو ٹرین اسٹیشن سے ہوتے ہوئے ٹرین تک کا سفر کرنا پڑتا ہے، جو کہ چند ہی منٹس میں آپ کو سٹی سینٹرم پہنچا دیتا ہے۔ سٹی سینٹرم سے پھر چارلس برج پہ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی بھی شہر کو ایکسپلور کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹی بس میں بیٹھ جائیں اور تمام عمارتوں اور سڑکوں کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیں، تاکہ جب آپ دوسری بار سیر کو نکلیں یا شہر میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو سڑکوں اور راستوں کا کچھ اندازہ ہوا ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ گوگل میپ بھی رکھیں یا اپنے نیویگیٹر سے ہیلپ لیتے رہیں۔ چارلس برج پر آتے ہی آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہے جو کہ ہر طرف انجوائے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ چلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور بہت سارا فن بھی کریٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، چارلس برج دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے۔ ہر طرف زندہ دل لوگ اور ہنستے ہوئے چہرے آپ کو ایک عجیب سا سکون بھی دیتے ہیں۔
अगर आप चार्ल्स ब्रिज पे बच्चों के साथ हैं तो आपको उस जगह पर बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ब्रिज के चारों तरफ गहरा पानी है, दूसरा उस ब्रिज पे बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं, तो लोगों के इस हजूम और भीड़ में बच्चे कहीं गायब भी हो सकते हैं। ये नज़ारे अच्छे तो लगते हैं लेकिन बच्चे पानी की तरफ अट्रैक्ट होकर उस ब्रिज पर से गिर भी सकते हैं, तो उनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि ये बोट्स पानी में चलती हुई कितनी खूबसूरत मालूम होती हैं और इनकी मौजूदगी और इनसे निकलती हुई आवाज़ भी बहुत दिलकश होती है। मुझे चार्ल्स ब्रिज की ये रौनक हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। चार्ल्स ब्रिज पे इतने सारे लोगों की मौजूदगी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और इसके अलावा लगता है कि ज़िंदगी हमारे इर्द गिर्द है। जब आप लोगों की बातों की आवाज़ें, उनके चलने की आवाज़ें या उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं तो ये एक बहुत ही खुशगवार एहसास होता है। चार्ल्स ब्रिज से अगर आप निकलें तो आप पराग की बहुत सारी गलियों को देखते हैं। वहाँ पे जितनी भी गलियाँ हैं उन तमाम गलियों में बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों से भी आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मगर सबसे मज़ेदार वहाँ पर ये गलियाँ हैं जहाँ के चारों तरफ डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं और बहुत सारी अट्रैक्टिव दुकानें हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने खा सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल्स भी इन तमाम गलियों में मौजूद हैं। लोग इन गलियों में बहुत सारी कार्स को पार्क कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही कंजस्टेड गलियां हो जाती हैं। वैसे तो ये रेजिडेंशियल एरिया भी था और बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह भी इन तमाम गलियों में मौजूद थे। तो गलियों में जाने से आपको एक तो उनके वे ऑफ स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का पता चलता है कि किस तरह से पराग की गलियों में इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया गया है और इनका आर्किटेक्ट आपको अच्छे से महसूस होता है कि गलियों के चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं।
آپ پراگ کے مزید حسین جگہوں اور خوبصورت ایریاز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ میری اپ کمنگ ویڈیوز پراگ کے مختلف خوبصورت حصوں پر مبنی ہے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور enjoy life as much as you can because life will not come again and again. Till then, you take care. Goodbye.